कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करने आया हूँ, सारी बातों को परमात्मा ने समझाया। देखो 184 भरम कर पग में अटके हुआ है, अब की पास आना पड़ा तो फिर 84 आप बहुत ही कष्ट भोग करके, नरक और 84 भोग करके, बार बार कीड़े मकोड़े बन करके, पेड़ पौधा बनकर उसमें से छुटकारा पाकर, गीध कौआ चील बन करके, घोड़ा गधा हाथी सुअर बकरी मछली ये सब बनने के बाद आपको अब यह सुंदर मनुष्य मिला, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े देवी और देवता तरसते हैं, कहते हैं कि नर समान नहीं कौनो देही, जीव चिरा चराचर याचत यही। नर के समान, मनुष्य के समान कोई और 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बलवान और इसी में से उस मालिक से मिलने का रास्ता, यानी कि सर्वगुण संपन्न, जिसको कहते हैं छोटकरी में अगर कहा जाए तो ये मनुष्य शरीर सर्वगुण संपन्न है। और इसमें पूरे के पूरे 5 तत्व है, छित जल पावन गगन समीरा, पंच रचितिया पदम से, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के यह शरीर बना हुआ है। इसी में से अगर एक तत्व कम हो जाए तो आदमी पागल हो जाए, फिर रोडों पर पत्ता बिनने लग जाएगा, रोडों पर थैली बिनने लग जाएगा, रोडों पर प्लास्टिक बिनने लग जाएगा, बटोरने लग जाएगा। आकाश तत्व अगर कमी हो जाए, देखो जानवरों में आकाश तत्व नहीं होता है, वो जिनको जन्म साथ साथ जैसे जन्म लेती हैं, भाई बहन होती हैं, जैसे हम आपको रिश्ते का ज्ञान है, जो हमारे माँ के कोख से जन्म लेता है भाई और बहन मानते हैं, लेकिन उसमें जानवरों में, जानवरों के एक ही माँ बाप से जन्मे हुए जो जानवर होते हैं एक आपस में भोग कर लेते हैं, क्योंकि उनको रिश्ते का ज्ञान नहीं होता, उनके अंदर आकाश तत्व नहीं होता और उनको ज्ञान ही नहीं होता, वो एक आपस में भोग मिला सकते। इसलिए हम आपको तो आकाश तत्व भी है, इसलिए इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए और इससे वही कर्म करना चाहिए जो हमारे लिए उपयुक्त हो। बाबा जी ये बात बताया, देख राजन, अब तुम एक अच्छे स्थान पर आकर के बैठ गए हो, अब आप चाहो तो किसी महात्मा महापुरुष का तलाश करके और उससे रास्ता लेकर के और अपना काम बना लो। क्योंकि मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जैसे हम आपको जब विदेश आना हुआ तो सबसे पहले तो हम लोग पासपोर्ट बनवाए, फिर वीजा लिए, फिर इसके बाद भी आए तो एयरपोर्ट पर उसने चेकिंग की, पहले हमारे आपको बैग को रखा, एक्सरे मशीन में उसको चेकिंग किया, फिर उससे जब आगे आप आए तो आपका बोर्डिंग पास बनाया, फिर वहाँ पर आपका वेट लिया उसका, उसके बाद आगे आपका उसको भेजा और फिर आगे आपको भेजा, फिर आप आगे आए तो फिर इमिग्रेशन कराए, इसके बाद जब आपका सब कुछ ठीक ठाक निकला तब आपको विदेश भेजा और वहां से आने के बाद फिर यहाँ आप इमिग्रेशन कराए। कहने का मतलब ये है कि आप समझो इस बात को, जैसे यहाँ एक छोटे से इस देश में आने के लिए आपको इतना प्रोटोकॉल पार करना पड़ता है, ऐसे ही जब हम इस दुनिया संसार को छोड़ करके जाते हैं, जीवात्मा हमारे शरीर से निकलती है, तब वो यमराज के दूत आते हैं, यमदूत, और वो ले जाते हैं, जैसे यहाँ एक्सरे मशीन में चेक करते हैं, ऐसे इस जीवात्मा को ले जाते हैं और हमारे आपके कर्मों का चेकिंग वहां पर होता है, वो अपना एक्सरे मशीन लगा देता है, तो आपने पूरे जीवन में जो आपने किया है वो कर्मों का एक्सरे वहां पर दिखा देता है कि आपने